ये टिन को काट करके बनाया गया है ये डिज़ाइन, जो कि जंगले पे और भी चार चांद लगाता है। हाँ, यहाँ है, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये है वो पानी का स्रोत। ये गुफा आपको नज़र आ रही होगी यहाँ। औ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन। एक मकान ये देख सकते हैं आप इस साइड। ये कितना खूबसूरत मकान है जंगले वाला। मैं आपको बता दूं कि ये जगह कहाँ पर है। ये जगह है सिरोली से ऊपर 2.5 किलोमीटर चढ़ाई में। तो पलटा पलटा के तो जाना ही पड़ेगा। ये तो पूरा ही बंजर हो चुका है। कितनी पुरानी स्कूल रही होगी ये पता नहीं। इस पे तो सन भी नहीं लिखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। सुबह का समय है और सुबह के ठीक 10:30 बज चुके हैं और मेरे ब्लॉग की शुरुआत अब शुरू हो रही है। तो चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मौसम की बात करें तो आज आसमान बहुत ही साफ हो रखा है और चटक सी धूप लगी हुई है। तो आज मैं कहीं दूर गश्त पे जा रहा हूँ। तो मेरे पीछे जो आप सीधे सामने वो जो रेड कलर की छत दिख रही है आपको, मुझे वहाँ जाना है आज। तो आपको वहाँ ले चलते हैं सीधे। तो वहाँ दूर जो आपको वो मकान दिख रहे होंगे पुराने टाइप के जंगले वाले, तो मुझे वहीं जाना है। लेकिन वहाँ जाने के लिए मुझे यहाँ से होके जाना पड़ेगा और उधर उस पहाड़ से होके फिर वहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा और फिर वहाँ से और सीधे वहाँ पहुँचना पड़ेगा। उसके ऊपर से एक दूसरा मकान भी है, तो वो झाड़ियों के पीछे आपको दिख नहीं रहा होगा। उसकी छत दिख रही है सिर्फ वहाँ पे। तो शायद मैं वहाँ भी जा सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से अब निकलते हैं सीधे। साथ में हाथ पे ये डंडा भी रख लेते हैं, क्योंकि रास्ते में झाड़ी काफ़ी हो रखी होगी। तो झाड़ी को साफ करते करते चलेंगे, क्योंकि उस रास्ते बहुत कम लोग आते जाते हैं। पहले मुझे यहाँ से और सीधे वो जो पीपल का पेड़ दिख रहा होगा आपको बड़ा सा, तो वहाँ पे पहुँचना है उस चौड़े से खेत में। फिर वहाँ से काफ़ी उधर जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से नीचे डाउन में उतरना पड़ेगा गधेरे गधेरे होके। और फिर आप देख सकते हैं कितनी दूर है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे 2-4 मकान ही हैं सिर्फ। तो पहुँच चुका हूँ मैं इस चौड़े से खेत में, जहाँ पे ये बड़ा सा पीपल का पेड़ है। जिस मकान की केवल छत दिख रही थी ऊपर, वो मकान वो रहा दोस्तों। तो वो अब यहाँ से साफ दिख रहा है। तो अगर वहाँ जाने का हुआ रास्ता तो मैं वहाँ भी आपको दिखाऊंगा। और पहले नीचे चलते हैं। लेकिन वहाँ जाने के लिए पहले रास्ता तो मिल जाए, तभी तो मैं वहाँ पहुँचूंगा। बहुत घास हो रखी है और झाड़ी भी देख सकते हैं आप। अब रास्ता दिखेगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर चलते हैं फिर भी इस झाड़ी में। ये तो खेत है यार। यहाँ से तो नहीं मिला मुझे रास्ता, तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा नीचे से। बहुत झाड़ी हो रखी है, मुझे लग रहा है कि रास्ता नहीं मिलेगा मुझे यहाँ से। यहाँ तो बहुत घास हो रखी है नीचे। इन्हीं खेतों से जंप मार के जाना पड़ेगा। तो चलिए जंप लगाते हैं यहाँ से। ओ भाई, बहुत घास हो रखी है, उम्र चिपक जाएगी बहुत। भाई बहुत घास हो रखी है।
गलती कर रहा हूँ मैं आके शायद। यहाँ से जाना पड़ेगा। रास्ता नहीं मिल रहा कहीं ना। यहाँ तो जंप मारने के लिए भी नहीं है, तो पलटा पलटा के तो जाना ही पड़ेगा। जब मैंने वहाँ जाने का रिस्क उठा ही दिया है तो अब जाना ही पड़ेगा। कोई जंगली जानवर भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। एक बार रास्ता मिल जाए उसके बाद नहीं है टेंशन। लेकिन रास्ता दिख नहीं रहा मुझे कहीं। हाँ, दिख गया दिख गया, वेरी गुड। ये है दोस्तों नीचे रास्ता, ये वाला यहाँ पे। तो इसी रास्ते पे जाऊंगा मैं। यहाँ से निकल लेते हैं। चलिए, अच्छा हुआ रास्ता मिल गया मुझे, वरना मैं भटकता रहता इस घास में। कहाँ से घुसे? यहाँ से चलते हैं यार। मरे भी बहुत है यार यहाँ। ये रास्ता है यहाँ पे मिलता। कुछ नहीं दिख रहा है। बस ये है, अब मिल गया मुझे रास्ता। तो ये रास्ता भाई पता नहीं कहाँ, ऊपर मुझे दिखाई नहीं दिया। चलिए, अब रास्ता मिल गया है। अब आपको ले चलते हैं सीधे उन घरों में जो मैंने आपको वो दूर से दिखाए थे। यहाँ तो रास्ता साफ हो रखा है, वेरी गुड। तो पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ गदेरे में, जहाँ की जंगली सूअर रहते हैं बहुत ज़्यादा, और अभी होंगे भी क्या पता इस झाड़ी के अंदर। तो यहाँ से फटाफट निकल लेते हैं, क्योंकि जंगली सूअर कभी भी निकल सकता है बाहर आक्रमण करने के लिए। वैसे रास्ता ठीक बना रखा है यहाँ। कुछ आवाज हो रही थी यहाँ पे, इधर से ही आई आवाज। सूअर ही होंगे। अरे वाह, यहाँ पे तो बैठने के लिए प्रतीक्षालय बनाया गया है स्टॉप में। बहुत बढ़िया यार, वाह भाई वाह, गजब। तो इस बीच गदेरे में, वहाँ से भी गदेरा है इस साइड से, और दूसरी साइड से भी गदेरा है। तो बीच में प्रतीक्षालय बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे बारिश में बचने के लिए यहाँ पे ये प्रतीक्षालय बनाया गया है। बहुत अच्छा बनाया गया है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा कर रखा है यहाँ पे। इसके ऊपर चीड़ का जंगल है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से पानी आ रहा है, वैसे पानी की काफ़ी आवाज़ आ रही है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ धूप आजकल बिल्कुल नहीं आती है, आप देख सकते हैं कितना सारा पाला पड़ा हुआ है। धूप का नामो निशान नहीं दिखता है आजकल। यहाँ गर्मियों में आती होगी धूप। तो ये पानी आ रहा है यहाँ से इस गदेरे में, थोड़ा है, ज़्यादा नहीं। एक छोटी सी पुलिया बनाई गई है, वो भी टूट चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप कितना गीला हो रखा है यहाँ। यहाँ तो कोई जंगली जानवर रहता भी नहीं होगा इस ठंड में, क्योंकि पाला ही है, धूप तो लगती नहीं। काफल की पेड़ भी है भाई यहाँ, ये काफल का पेड़ है। अब इस पर गर्मियों में काफल लगेंगे।
एक काफल का पेड़ वो है, एक वहाँ पे है, एक ये है। यहाँ तो बहुत सारे काफल के पेड़ हो चुके हैं। बढ़िया। इस साइड तो धूप नहीं है, लेकिन आप उधर देख सकते हैं कितनी चटक धूप लगी हुई है, और यहाँ बिल्कुल धूप नहीं है। सूरज वहाँ से निकलता है और सीधा इधर को छुप जाता है, तो यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं आती। और ये जो सामने आपको खेत दिख रहे हैं पूरे, ये रोपाई वाले खेत थे, क्योंकि यहाँ पानी आता ही रहता है, क्योंकि गधेरा है यहाँ और हमेशा पानी रहता है। तो ये सारे खेत बंजर हो चुके हैं। कितनी झाड़ी हो रखी है इन खेतों में। लगभग मैंने 2 किलोमीटर की दूरी पार कर ली है। वाह भाई, मस्त जगह पे बसा हुआ है ये घर। बस अब मैं 50 मीटर की दूरी पे हूँ, तो चलिए दोस्तों वहीं चलते हैं। और यहाँ के खेत भी आप देख सकते हैं, सारे बंजर हो चुके हैं, एक भी खेत आबाद नहीं है। लेकिन लोगों ने घास काट रखी है और रास्ता भी साफ है। मकान लगने से पहले एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, तो ये पीपल का पेड़ शायद बहुत पुराना होगा, काफ़ी मोटा है। तो यहाँ पे गौशाला रही होगी, तो क्या दशा हो रखी है। गांव को छोड़ करके, गांव से पलायन करके। कितना अच्छा व्यू नज़र आ रहा है इधर उधर। इतनी अच्छी लोकेशन पे बसा हुआ है ये गांव। देखते हैं, गिनते हैं कितने मकान हैं यहाँ पे जो कि बंजर हो चुके हैं। एक गौशाला यहाँ पे भी है, ये भी खंडर हो गई है। ये पुराने ज़माने का मकान है, तो ये गिर चुका है पूरा, बोले तो खंडर ही हो चुका है। और इधर देख सकते हैं आप कितने सुंदर मकान थे। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया देख के। बहुत ही खूबसूरत मकान, यहाँ से लेके और वहाँ तक। और चौक देख सकते हैं आप, कितने अच्छे चौक थे यहाँ। और इधर भी है मकान, ये तो जंगले वाला मकान है, बहुत ही सुंदर। और इसके उधर से भी एक जंगले वाला मकान है वहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि ये जगह कहाँ पर है। ये जगह है सिरोली से ऊपर 2.5 किलोमीटर चढ़ाई में चढ़ना पड़ता है। बीच में उमट्टा पड़ता है, लेकिन उमट्टा तक सड़क है। लेकिन उमट्टा से 600-700 मीटर की दूरी पे ये छोटा सा गांव है, जहाँ पे ये 5-6 मकान हैं सुंदर से। तो ये मकान बहुत ही खूबसूरत मकान है, जंगले वाले हैं, छज्जे वाले हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं रहता है। सारे लोग शायद शहरों की तरफ बस चुके हैं। लेकिन यहाँ देख के ऐसा लगता है कि ये लोग हर फेस्टिवल में घर आते होंगे, क्योंकि मेंटेनेंस देख करके ऐसा ही लगता है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर से मकान हैं। कुछ मकान इस साइड हैं और 2 मकान उधर की साइड। एक मकान ये देख सकते हैं आप इस साइड, ये कितना खूबसूरत मकान है जंगले वाला, कितना खूबसूरत जंगला बना हुआ है इस पे। और मकान अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नया है। लेकिन यहाँ आने के लिए ज़्यादा दूर नहीं है, बस मात्र 600-700 मीटर की दूरी पे उमट्टा से यहाँ पहुँचा जा सकता है। लेकिन एक सड़क है जो यहाँ से ऊपर आती है, यहाँ नीचे उमट्टा है, तो वो सड़क वहाँ से होते हुए उस पहाड़ के पीछे से और यहाँ ऊपर इसी जगह पे मिलती है। वहाँ ऊपर वो सड़क दिखाई दे रही होगी आपको, कटिंग वहाँ पे। तो इतने नज़दीक यहाँ पे सड़क आ चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग बाहर ही बसे हुए हैं इतनी खूबसूरत जगह को छोड़ करके। तो इतनी खूबसूरत जगह को छोड़ के लोग बाहर बसे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह पे बसा हुआ है ये गांव, छोटा सा गांव। कितना ब्यूटीफुल नज़ारा इधर उधर आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ से। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन यहाँ से दिख रही है इधर उधर, ये देख सकते हैं आप। और घर भी इतने खूबसूरत हैं कि तारीफ़ नहीं की जा सकती है। इतने पुराने घर अभी भी इतने खूबसूरत तरीके से
मेंटेनेंस कर रखे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। कितना खूबसूरत मकान है जंगले वाला। ऐसा लग रहा है कि ये मकान कुछ ही टाइम पहले बना होगा। तो ये आप देख रहे होंगे मेरे वीडियो के माध्यम से कि कितना खूबसूरत मकान है ये जंगले वाला। और ये जो जंगले पे आपको ये कटिंग दिख रही होगी, ये डिज़ाइन दिख रहा होगा, ये वाला, ये टिन को काट करके बनाया गया है ये डिज़ाइन, जो कि जंगले पे और भी चार चांद लगाता है। ये देख सकते हैं आप। और पिलर भी देख सकते हैं पुराने ज़माने के किस टाइप से बनाए गए हैं। ये मोटे मोटे पिलर। और एक कमरा ये है और एक कमरा ये है, ये ऊपर जाने के लिए है। यहाँ पे तो डिज़ाइन निकाल रखा है, ऊपर भी वो सेम वैसा ही डिज़ाइन है, जो कि मकान को और भी खूबसूरत बना रहा है। इसलिए ये मकान इतना खूबसूरत लग रहा है। ये देख सकते हैं आप। और बरामदा भी काफ़ी चौड़ा है, इतना ही चौड़ा बरामदा ऊपर भी है। चौक देख सकते हैं आप, घास जम रखी है पूरी। अगर इस चौक को साफ किया जाए तो ये मकान ऐसा नहीं लगेगा कि ये बंजर होगा। चलिए अब इधर आपको दिखाते हैं। इसी मकान के बगल पे एक छोटे से जंगले वाला मकान ये भी है। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत मकान है, छोटा है लेकिन खूबसूरत लग रहा है। ये देख सकते हैं, इस पे एक कमरा है, सिर्फ एक कमरा, और एक कमरा ऊपर है, एक कमरा नीचे और एक कमरा ऊपर, लेकिन जंगला है छोटा सा, बहुत ही अच्छा सा। यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। सॉरी दोस्तों, मैं आपको बताना भूल ही गया कि यहाँ का नाम चमाली है। ये उमट्टा से 600-700 मीटर की दूरी पर ऊपर होगा। तो यहाँ का जो नाम बताया गया है चमाली बताया गया है। तो इसके ऊपर से भी एक मकान है, काफ़ी 200 मीटर की दूरी पर होगा लगभग। तो वो अकेला मकान है, तो वहाँ जाना संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा वहाँ जाने की, क्योंकि वहाँ झाड़ी काफ़ी होगी। तेंदुआ रह सकता है झाड़ी के अंदर, या सुअर रह सकता है। ये चमाली गांव के मकान हैं। तो ये पुराने ज़माने के मकान हैं और अभी तक बरकरार हैं। आप देख सकते हैं अभी तक कितनी अच्छी दशा में ये खड़े हैं, पुराने ज़माने के मकान। हालांकि इनमें टिन लगाए गए हैं। ये इस मकान पे भी टिन लगा हुआ है, इस मकान पे भी टिन लगा हुआ है, और इस छोटे से मकान पे भी टिन लगा हुआ है। लेकिन जो पठाल के मकान है सिर्फ वही है जो खूबसूरत सा मकान है उधर जंगले वाला, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। तो इस पे पठाल लगी हुई है सिर्फ, उसमें टिन नहीं लगे हुए हैं, बाकी इनमें टिन लगे हुए हैं। और जंगले पे ब्लू पेंट अच्छी तरह से किया गया है। जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे धूप भी अच्छी लगी हुई है ठंडियों में, और गर्मियों में तो लगती ही होगी। और चौक देख सकते हैं आप, कितनी बड़ी बड़ी पठालें हैं और कितने चौड़े चौड़े आंगन हैं, चौक है। तो यहाँ पे एक ये जंदरे का चक्का होगा जो यहाँ बाहर पे फेंक रखा है, टूट रखा है ये। और सामने पे आम के पेड़ भी हैं। ये आम का पेड़ बड़ा सा, इस पे आम लगते ही होंगे शायद। तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए है शायद। ये यहाँ से ऊपर जाने के लिए है। यहाँ दरवाजा खुला है, पता नहीं किसने खोला। ये देख सकते हैं आप। और एक मकान ये है। तो ये छज्जे वाला मकान है, यहाँ पे बंद कर रखा है। तो ये दीवारी रही होगी शायद पुराने ज़माने की, और यहाँ से ऊपर जाने का है। तो इसका चौक भी काफ़ी चौड़ा है, आप देख रहे होंगे वीडियो में। तो जस्ट इसके नीचे से ये पुराने ज़माने का मकान है, लेकिन ये टूट चुका है ऊपर से पूरा।
और इस पे देख सकते हैं आप कितनी एक्यूरेट तरीके से पत्थर से चिनाई की गई है। पुराने ज़माने की कलाकारी। लेकिन पुराने ज़माने में इतनी छोटी खिड़कियां हुआ करती थी। ये एक खिड़की यहाँ पे, एक खिड़की यहाँ पे, एक खिड़की वहाँ पे है। तो इतनी छोटी खिड़कियां पुराने ज़माने में बनाई जाती थी, लेकिन आजकल काफ़ी बड़ी खिड़कियां बनाई जा रही हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से लेकर के और वहाँ तक कितना लंबा चौड़ा आंगन है। तो वो भी ज़माना रहा होगा जब लोग यहाँ रहे होंगे हंसी खुशी से इतने लंबे चौड़े आंगन में। तो कितना खूबसूरत मकान है। लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रहता है। मैन फेस्टिवल में यहाँ आते होंगे लोग, तभी आके सफाई होती होगी। मैंने सुना है यहाँ चौक के नीचे एक कुआं है, तालाब है, प्राकृतिक पानी का स्रोत है, इसीलिए लोग यहाँ पे बसे होंगे। लेकिन जहाँ से मैं आया अभी थोड़ी देर पहले, वहाँ गदेरे में यहाँ से नज़दीकी है, वहाँ परमानेंट पानी आता रहता है 12 महीने। तो चलिए आपको वो चौक के नीचे वो कुआं दिखाते हैं। तो ये जो पुराने ज़माने के मकान है, ठीक इसके नीचे चौक है। तो इस चौक के नीचे ही वो प्राकृतिक स्रोत था पानी का। तो देखते हैं वो पानी का स्रोत अभी तक है या नहीं। लेकिन यहाँ पे एक सीमेंटेड टंकी बनाई गई है गोल सी, शायद उस प्राकृतिक स्रोत पे ये सीमेंटेड टंकी बना दी गई हो। देखते हैं कि वो प्राकृतिक स्रोत अभी तक बरकरार है या नहीं, और पानी है कि नहीं है उसमें, देखते हैं। तो यहाँ तो मुझे कहीं प्राकृतिक स्रोत नज़र नहीं आ रहा है। शायद ये टंकी उसी पे बनाई गई हो। कहते हैं कि ठीक चौक के नीचे वो प्राकृतिक स्रोत था, पानी का तालाब। हाँ, यहाँ है, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये है वो पानी का स्रोत। ये गुफा आपको नज़र आ रही होगी यहाँ, ये है वो गुफा। बहुत अंधेरा है अंदर। तो यहाँ पे पानी आता था शायद पहले, ये अभी भी है पानी शायद, मुझे लग रहा है थोड़ा पानी है वहाँ, हल्का सा। अंदर तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि सांप बिच्छू हो सकते हैं। तो ये था दोस्तों वो प्राकृतिक स्रोत, ठीक चौक के नीचे ही ये पानी का स्रोत था। लेकिन ये अब सूख चुका है। मुझे लग रहा है अंदर हल्का सा पानी है ही, लेकिन यहीं से वो लोग पानी निकाला करते थे अपने लिए। तो अब मिला वो पानी का कुआं मुझे। तो यहाँ पे ये ठीक मकान के नीचे से ही वो पानी का स्रोत है। ये सीमेंटेड टंकी है, तो इसमें पानी है कि नहीं है देखते हैं। तो इसमें पानी नहीं है, ये पूरी खाली हो चुकी है, सूख चुकी है ये। तो आप देख रहे होंगे ये पुराने ज़माने का मकान है, जो ये डबल स्टोरी वाला रहा होगा, और ऊपर से ये पठाल वाला है। लेकिन इस पे कितनी बड़ी बड़ी पठालें हैं आप देख सकते हैं। लेकिन ये ऊपर से पूरा टूट चुका है, नीचे गिर चुका है। कितने खूबसूरत मकान है चमाली गांव में पुराने ज़माने के। ये खूबसूरत से मकान आपको मेरे वीडियो के माध्यम से नज़र आ रहे होंगे। और कितनी खूबसूरत जगह पे ये गांव बसा हुआ था। जब इतने पुराने ज़माने के मकान अभी तक बरकरार हैं, तो मुझे लग रहा है कि ओखली भी बरकरार होगी। तो इसके नीचे ओखली हो सकती है शायद, कि नहीं। नहीं, इसके नीचे ओखली नहीं है। ओखली होगी किनारे पे कहीं, वहाँ भी नहीं है।
हाँ, ये है ओखली, पुराने ज़माने की ओखली है, छोटी सी। ये मिट्टी भर रखी है इसमें पूरी। तो यहाँ पे ओखली थी दोस्तों। इस चौक वाली ओखली ये है। अब उस चौक वाली ओखली देखते हैं। इस चौक की ओखली कहाँ पे होगी? यहाँ पे नहीं है। इस चौक में नहीं है ओखली। इस चौक में देखते हैं। इस चौक में भी नहीं है ओखली। इधर साइड होगी। नहीं, इस वाले चौक में और इस वाले चौक में ओखली नहीं है दोस्तों। वैसे होगी भी तो घास की वजह से नहीं दिख रही है, लेकिन उस चौक में मुझे ओखली दिखी है, तो वो मिट्टी से बंद है। तो अब उस वाले मकान में चलते हैं, शायद वहाँ ओखली हो। घास बहुत हो रखी है, इसलिए ओखली दिखना मुश्किल है। यहाँ पे भी नहीं है। होगी शायद, घास में नहीं दिख रही है। यहाँ के सारे लोग बाहर चले गए हैं नौकरी के लिए। अगर गांव में कोई बसता भी है तो गांव में बसने के लिए खेती बाड़ी भी जरूरी है। अगर खेती बाड़ी करता भी है कोई तो जंगली जानवर खेती बाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ भी नहीं हो पा रहा है खेती बाड़ी में। लेकिन इतनी खूबसूरत जगह को छोड़ना भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये गांव, ये घर जो है बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह पर बसे हुए हैं। वो चमाली गांव रह गया है उधर, और मैं उस चमाली गांव से 100 मीटर की दूरी पे गदरा पार करके इधर आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत पुरानी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। तो मैं वहीं आपको ले चलता हूँ। अभी मैं वहाँ पे था उस चमाली गांव में, तो वहाँ से इधर आने के लिए इस गदेरे को पार करना पड़ता है यहाँ से, और यहाँ से ऊपर आना पड़ता है। और यहाँ पानी काफ़ी वेस्ट जा रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे पानी की टंकी है, और पानी की वजह से यहाँ पे बेर भी काफ़ी बड़े हो रखे हैं और पक भी रखे हैं ये सारे बेर। तो क्यों ना हम एक दो बेर खा लें। यहाँ पे लाल हो रखे हैं, पर ये तो बहुत ही पक रखे हैं, खाने में कोई कोई आएगा। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये सारे ज़्यादा पके हुए हैं, बस इतना ही निकाला है मैंने, 4 बेर। इन्हीं को खा लेते हैं। अच्छे हो रहे हैं बेर। चलिए दोस्तों, अब आपको प्राइमरी स्कूल दिखाते हैं पुरानी। तो अब पहुंच चुका हूं मैं। ये बहुत पुरानी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल उमट्टा। ठीक इस पानी की टंकी के नीचे ये स्कूल बना हुआ था। अब ये तो पूरा ही बंजर हो चुका है,
कितनी पुरानी स्कूल रही होगी ये पता नहीं। इस पे तो सन भी नहीं लिखा हुआ है। बाप रे, प्राथमिक विद्यालय उमट्टा। तो इस पे तो कुछ भी नहीं रह रखा है। बहुत पुरानी स्कूल रही होगी, इसलिए अब इस पे न दरवाजे हैं न खिड़की है। ये देख सकते हैं, इतनी पुरानी स्कूल रही होगी ये। क्या हाल हो रखे हैं स्कूल, इसी स्कूल के। और जो कामदार रहे होंगे यहाँ, उन्होंने आग जला रखी है यहाँ। ये देख सकते हैं आप। तो ये कितनी भयंकर जगह पे बसा हुआ है स्कूल। तो आप देख सकते हैं ऊपर कितनी खड़ी चट्टान है, बहुत ही भयंकर चट्टान। और चीड़ के पेड़ भी बहुत सारे हो रखे हैं। अगर कोई बोल्डर गिर गया या पेड़ गिर गया तो सीधे स्कूल में आ गिरेगा। लेकिन स्कूल अब बहुत पुराना हो चुका है, खंडर हो चुका है। अब इस स्कूल का कोई मायने नहीं है। तो पहले के लोगों ने इसी स्कूल में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ फील्ड नज़र नहीं आ रहा है मुझे। छोटा सा फील्ड रहा होगा यहाँ पे, ये प्रेयर करने के लिए। तो इधर से भी जंगल है, पूरे चारों तरफ जंगल ही जंगल है यहाँ। तो ये बहुत पुराना स्कूल अभी तक यहाँ पे इस अवस्था में खड़ा है। चलिए आपको अंदर भी दिखाते हैं इस स्कूल के। कैसी स्कूल रही होगी ये पहले है। अब ये स्कूल पता नहीं कब किस सन में बंद हुई। तो यहाँ कमरे देख सकते हैं आप, पुराने ज़माने के अच्छे कमरे थे ये। और यहाँ पे तो स्टैंड पोस्ट लगा हुआ है अंदर, शायद ये पहले का रहा हो। ये उस ज़माने का छोटा सा ब्लैक बोर्ड किस टाइप का बना रखा है। उस समय तो बड़े बड़े श्यामपट होते थे, लेकिन ये शायद बाद में बनाया गया हो। छोटा सा श्यामपट है ये खिड़कियां पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इसके इधर से और इधर से भी खाली है पीछे की साइड। अगर यहाँ ऊपर से पेड़ गिर गया ना तो सीधे अंदर आएगा खिड़की से। अच्छा हुआ यहाँ पे स्कूल नहीं रही पहले। वैसे पेड़ तो गिरा नहीं होगा अभी भी। अब दूसरा कमरा देखते हैं, चलिए। तो ये कमरा भी काफ़ी बड़ा है, ये देख सकते हैं आप। वही इस पे छत पे तो मिट्टी लगा रखी है ये, पर कठोर मिट्टी है ये काम कैसा हो रखा है यहाँ देखो। पुराने ज़माने में किसी ने चलती चाल में ये मिट्टी लगा दी है छत पे। और ये पूरी स्कूल अब खंडर हो गई है। कितनी अच्छी रही होगी स्कूल है। हाँ, यहाँ पे पूरी दीवार पे ये अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईक, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन। ये पूरी दीवार पे यहाँ से और यहाँ से पूरा लिखा गया है। और वहाँ से ये ज से झंडा, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डलिया, पूरा ये पहले ज़माने में लिखा गया होगा जब ये स्कूल बनी रही होगी। ये देख सकते हैं आप, कितनी अच्छी स्कूल रही होगी ये पहले। ये तो ये खिड़की है जो इस साइड श्यामपट शायद यहाँ पे लगाते रहे होंगे इस साइड। चलिए अब बाहर चलते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं कितना ऊबड़ खाबड़ हो गया है।
चलिए इस साइड देखते हैं। और ये रहा होगा कार्यालय इस साइड। तो कार्यालय छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और यहाँ किसी ने चूल्हा भी लगा रखा है, ये देख सकते हैं। तो ये छोटा सा कार्यालय रहा होगा। अब तो स्कूल पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। अब इस स्कूल में कोई रहता भी नहीं, आता भी नहीं। चलिए दोस्तों, अब उमट्टा स्कूल से आगे बढ़ते हैं। जो चमाली गांव था उसके ऊपर एक बंजर मकान है, काफ़ी सालों से बंजर है और काफ़ी बंजर पड़ा हुआ है। तो अभी मैं वहीं आपको ले चलता हूं। तो चलिए। लगभग मैंने आधी चढ़ाई पार कर ली है और जो चमाली गांव था नीचे, वो वहाँ नीचे है। और अब मुझे जाना है इधर इस साइड। तो अब मुझे लग रहा है थोड़ा ही बचा है, पर देखते हैं वहाँ जाने के लिए है या नहीं। वैसे झाड़ी काफ़ी हो रखी है यहाँ। तो यहाँ पे भी काफ़ी बेर लगे हुए हैं। ये बेर तो काफ़ी बड़े हैं भाई। ओ भाई, ये बेर बहुत बड़े हैं। एक बेर खाया जाए? चलो खा लेते हैं यार। पर ये बहुत पके हुए हैं यार, मज़ा नहीं आएगा। चलो। तो आपको दिख ही रहा होगा वीडियो के माध्यम से कितनी झाड़ी हो रखी है, कैसा घना जंगल बन चुका है। और जो मकान दिख रहा है यहाँ से, उसका थोड़ा सा कोना दिख रहा है, वो वाइट वाला। तो वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, जा पाते कि नहीं जा पाते। मुझे तो लग रहा है कि नहीं जा सकते, क्योंकि इधर तो धूप ढल चुकी है कब की। और जंगली जानवर भी यहाँ एक्टिव हो सकते हैं, खासकर सूअर। अगर सूअर मिल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं यहाँ रास्ता है कि नहीं। ओ भाई, बहुत मुश्किल का काम है। यहाँ तो रास्ता दिख ही नहीं रहा। यहीं से तो है रास्ता यार, रास्ते का पता ही नहीं चल रहा। दोस्तों, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। मैंने कहा था कि उस जंगल में एकमात्र बना जो मकान है, मैं उसको दिखाने की कोशिश आपको करूँगा। लेकिन मैंने यहाँ से जाने की कोशिश भी की, लेकिन मैं यहाँ से भी नहीं जा पाया। और मैं ऊपर से जाने की कोशिश भी की, मैं वहाँ से भी नहीं जा पाया, क्योंकि इतनी झाड़ी हो रखी है, इतना घना जंगल हो रखा है कि कहीं पे भी जंगली सूअर और तेंदुआ छुपा रह सकता है और वो अचानक से मुझ पे अटैक कर सकता है। इसलिए इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। बहुत घनी झाड़ी हो रखी है, कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इस झाड़ी के अंदर जाने से पता चलता है कि अंदर कितने जंगली जानवर छुपे हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ से सीधे निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ लोगों का आना जाना भी नहीं है इस जंगल में। तो आपने देखा दोस्तों, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ। अगर कोई जंगली सूअर या तेंदुआ दौड़ाएगा भी, अगर हम दौड़ेंगे तो हमारे घुटने टखने जो भी हैं वो फूट सकते हैं। तो ये चमाली काफ़ी खूबसूरत जगह पे बसा हुआ है। आप देख सकते हैं, लोग पता नहीं क्यों इतनी खूबसूरत जगहों को छोड़ के, इतनी खूबसूरत गाँव को छोड़ करके शहरों की तरफ क्यों पलायन कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, कितने अच्छे चौड़े चौड़े खेत यहाँ हैं, कितनी अच्छी लोकेशन पे बसा हुआ ये गांव है छोटा सा। यहाँ ऊपर ही रोड है, यहाँ पे
जो चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं आपको, यहाँ तक गाड़ी आती है, फिर भी लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। ये देख सकते हैं कितने अच्छे सुंदर से खेत हैं, कितनी अच्छी लोकेशन है, और कुम्भरें भी बहुत लग चुकी हैं मुझ पे। फिर भी चलते हैं यार। इस घास में तो रास्ता भी नहीं दिख रहा कि कहाँ पैर रखें। ये चलो, ऐसी गलियों गलियों में घुसना पड़ रहा है। इधर ही जाना होगा शायद। हाँ, इधर ही जाना है। चलो चलो चलते हैं। ओ भाई, फिसलन भी है। यहाँ से नीचे पहुँच गया हूँ मैं फिर से चमारी गांव में, क्योंकि रास्ता यहीं से है घर जाने का। बस पहुँच चुका हूँ मैं चमाली गांव में, क्योंकि रास्ता यहीं से है जाने का। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर। अब जान में जान आई। चलिए दोस्तों, अब सीधे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। तो चढ़ाई शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों। तो अभी चढ़ाई काफ़ी है, अभी काफ़ी दूर जाना है। तो मेरे लेफ्ट और राइट साइड जंगली सूअरों का डेरा है, तो यहाँ से फटाफट निकल जाना ही बेहतर है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं चढ़ाई पे। और यहाँ से अभी काफ़ी दूर है, तो शाम होने से पहले मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि अब आ गया हूँ मैं फिर से जंगली सूअरों की गली में। तो यहाँ मेरी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी जंगली सूअरों का डेरा है, तो कहीं पे भी छुपे हो सकते हैं जंगली सूअर। तो अब मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ जंगली सूअरों की गली से, बोले तो खतरों की गली से। तो अब यहाँ से थोड़ा ही रह गया है। फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं तक रखता हूँ, फिर मिलूँगा एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।